अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे। इस तरफ मेरे पास मौजूद है टोयोटा लैंड क्रूजर LC200 और इस तरफ मेरे पास मौजूद है टोयोटा लैंड क्रूजर LC300 और इन दोनों गाड़ियों को आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोनों गाड़ियों की प्राइस क्या है। ये वाली जो गाड़ी है ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 2018 का मॉडल है, 2021 की इंपोर्ट है और इस गाड़ी की डिमांड है 5 करोड़ 25 लाख रुपए। यहाँ पर जो गाड़ी है ये है LC300, 2022 का मॉडल है, बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है और VXR वेरिएंट है जो कि टॉप ऑफ द लाइन आप कह सकते हैं और इस गाड़ी की डिमांड है 9 करोड़ 50 लाख रुपए। अब इस गाड़ी में और इस गाड़ी में तकरीबन 4 करोड़ सवा 4 करोड़ रुपए का फर्क है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस सवा 4 करोड़ रुपए में आपको क्या क्या चीज़ अपग्रेड होकर मिलती है और क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, और साथ ही साथ हम दोनों गाड़ियों की जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको भी देखेंगे। सो अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और बात कि अगर आप LC200 खरीदना चाहते हैं या आप LC300 खरीदना चाहते हैं तो ये दोनों गाड़ियां अवेलेबल हैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। चलें अब जल्दी से कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पुरानी वाली गाड़ी की तरफ आते हैं जो कि LC200 है। अगर LC200 की आप फ्रंट से शेप देखें तो इस गाड़ी की लाइट्स के अंदर आपको ड्यूल लाइट्स मिलती हैं, दोनों प्रोजेक्टर लैंप्स हैं और इसके साथ साथ LED लाइट्स इसकी फ्रंट लाइट्स में आपको दी जाती हैं। प्लस ये एडाप्टिव लाइट्स होती हैं, एडजस्टेबल भी ऑटोमेटिक होती हैं और इसके साथ साथ इनके अंदर आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट भी मिलता है। प्लस DRLs LED के अंदर हैं, लेकिन इस गाड़ी की जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको हैलोजन बल्ब में मिलते हैं। जबकि अगर हम इस गाड़ी की लाइट्स की बात करें तो इसमें 2 के बजाय 3 लाइट्स आपको मिलती हैं, 3 प्रोजेक्शन लाइट्स आपको मिल जाती हैं। इसके साथ साथ ये भी कंप्लीट LEDs के अंदर आपको दी जाती हैं। ऑटो हाई बीम असिस्ट है, एडॉप्टिव लाइट्स इसमें भी आपको दी जाती हैं। तो दोनों गाड़ियों की लाइट्स तकरीबन सेम है, लेकिन दिखने में थोड़ी सी इस गाड़ी की लाइट्स ज्यादा खूबसूरत हैं, ज्यादा अग्रेसिव हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो DRLs हैं वो LEDs के अंदर होने के साथ साथ इसके टर्न इंडिकेटर्स भी LED में हैं। प्लस इसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स के अंदर सीक्वेंशियल इफेक्ट भी दिया जाता है। दोनों गाड़ियों की जो फ्रंट ग्रिल है वो तकरीबन हेक्सागोनल स्टाइल के अंदर टोयोटा की लैंड क्रूजर की आइकॉनिक स्टाइल में डिजाइन हुई है, लेकिन इस गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है ये फ्रंट साइड से थोड़ी सी फ्लैट है, जबकि इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल बाहर आई हुई है जो कि काफी अग्रेसिव और काफी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है और ये दिखने में भी थोड़ी सी ज्यादा प्यारी लगती है। इसके साथ साथ दोनों गाड़ियों में फ्रंट पर आपको हेडलाइट वॉशर्स मिल जाएंगे, पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और इसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये आपको थोड़ी सी ज्यादा अग्रेसिव लगेगी। उसकी वजह यह है कि इसके फ्रंट पर बॉडी किट मॉडलिस्टा की पहले से इंस्टॉल्ड है, जबकि ये वाली जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक लुक के अंदर है। तो बाद में आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोनों गाड़ियों के फ्रंट पर आपको नया वाला टोयोटा का 3D प्रिंटेड बैज मिल जाता है जिसके अंदर आपको रेडार वगैरह की सहूलियात दी जाती हैं। उसके अलावा दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट पर आपको LED फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। अगर मैं रिम्स की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों के रिम्स 20 इंचेस के हैं। दोनों गाड़ियों के टायर का साइज 285/50 है। रिम्स का साइज आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लैंड क्रूजर जो पुरानी वाली है उसके अंदर आपको ड्यूल टोन रिम्स मिलते हैं, 20 इंचेस के इसकी जो रिम्स की शेप है ये डायमंड कट के अंदर आती है। जबकि जो LC300 है इसमें आपको सिंगल टोन में ग्लॉसी फिनिश के अंदर सिल्वर रिम्स मिलते हैं या आप इनको क्रोम रिम्स भी कह सकते हैं, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। बट इस गाड़ी के अंदर एयरमैटिक सस्पेंशन हाइट कंट्रोल नहीं मिलेगा, जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको हाइट कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि ये वाली जो गाड़ी है ये VXR वेरिएंट है, इसमें ZX में आपको हाइट कंट्रोल सेटअप दिया जाता है, जबकि ये टॉप ऑफ द लाइन है जिसमें आपको सारी चीजें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। थोड़ा सा अगर पीछे आ जाएं तो साइड मिरर्स की बात करते हैं। LC200 के साइड मिरर्स बेसिकली पिलर माउंटेड हैं और ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में, जबकि 300 के साइड मिरर्स डोर माउंटेड हैं और ये क्रोम फिनिश के अंदर आते हैं। अब ये वाले जो साइड मिरर्स हैं LC200 की निस्बत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, एरोडायनेमिक भी ज्यादा हैं और दूसरी बात ये कि एग्रेसिव भी ज्यादा लगते हैं। प्लस इसके तमाम वेरिएंट्स के अंदर बॉडी कलर्ड साइड मिरर्स आते हैं, जबकि इसमें आपको डिफरेंट ट्रिम्स मिलती हैं जो लो ट्रिम्स हैं जैसे कि GX, GXR और फिर VX। इन 3 ट्रिम्स के अंदर आपको साइड मिरर्स जो हैं ये बॉडी कलर्ड ही मिलेंगे, जबकि जो टॉप ऑफ द लाइन है जैसा कि VXR और ZX उस गाड़ी के अंदर आपको साइड मिरर्स जो हैं वो बेसिकली क्रोम के अंदर मिलते हैं, जबकि इसके सारे वेरिएंट्स के साइड मिरर्स बॉडी कलर्ड ही आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो इस गाड़ी में भी 360 व्यू कैमरा सिस्टम मौजूद है, इस गाड़ी में भी 360 व्यू कैमरा सिस्टम मौजूद है और दोनों ही के साइड मिरर्स के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन दिया जाता है। थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो दोनों गाड़ियों के जो डोर हैंडल्स हैं उनकी बात करते हैं। इस गाड़ी के डोर हैंडल्स आपको कंप्लीट क्रोम में मिलते हैं, जबकि इस गाड़ी के डोर हैंडल्स हैं तो बॉडी कलर्ड लेकिन उनके ऊपर आपको पार्शियल क्रोम मिलता है। इसके साथ साथ दोनों ही गाड़ियों के डोर लैचेस, चारों डोर लैचेस के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है। तो चाबी अगर आपके पास है तो कोई भी आपको बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप डोर लैच के ऊपर हाथ डालिए तो गाड़ियां अनलॉक हो जाएंगी, ये वाली भी और ये वाली भी। अच्छा गाइस, अब हम आते हैं गाड़ियों की रियर साइड पर। वैसे तो छोटी छोटी चीजों के अंदर दोनों ही गाड़ियों में काफी सारे चेंजेस हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में वो ये है कि LC200 का जो पिछला दरवाजा है वो 2 पार्टीशंस में खुलता है। दरमियान में एक पार्टीशन है तो एक पोर्शन ऊपर की तरफ ओपन होता है, दूसरा पोर्शन नीचे की तरफ ओपन होता है। जबकि जो LC300 है इसमें इस तरह का सीन नहीं है, इसकी कंप्लीट पार्टीशंस को खत्म कर दिया गया और उसका दरवाजा जब आप खोलेंगे
तो पूरा का पूरा वन पीस में ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है, जो कि इसकी निस्बत काफी डिफरेंट है। मेरे ख्याल से अगर प्रैक्टिकलिटी को देखें तो इसका दरवाजा ज्यादा प्रैक्टिकल है। उसकी वजह यह है कि कई दफा आपकी गाड़ी ऐसी कंजेस्टेड पार्किंग स्पेस में खड़ी होती है जहां पर बूट का दरवाजा इतना बड़ा ओपन होने के लिए जगह मौजूद नहीं होती, तो उस वजह से ये दरवाजा क्योंकि पार्ट्स में ओपन होता है तो आप उस सूरत में भी गाड़ी के बूट में एक्सेस हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में कई केसेस में आपको काफी मुश्किल हो सकती है। प्लस दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल बूट मिलता है, तो उसको ओपन करते हुए आपको कोई भी हैसल नहीं करनी पड़ती, बड़ी आसानी के साथ ओपन हो जाता है। LC300 की रियर लुक जो है ये बैक साइड से बिल्कुल फ्लैट है, अगर आप देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाती है। और इसके साथ साथ इसकी जो लाइट्स हैं इनके अंदर आपको तकरीबन तमाम ही LED लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं, इसके रिवर्स लैंप्स हैं, प्लस इसके साथ साथ इसकी जो ब्रेक लैंप्स हैं वो भी LEDs के अंदर आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको लैंड क्रूजर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। रियर विंड स्क्रीन के अंदर आपको सारी वो चीज़ें मिलती हैं जो कि LC200 के अंदर मिलती हैं, जैसा कि डीफॉगर है, वाइपर है, वॉशर है, और ऊपर आपको एक स्पॉइलर भी मिल जाता है जिसकी अंदर वाली साइड शीशे के अंदर करके आपको एक लाइट मिल जाएगी जो कि हाई माउंटेड लाइट है। इसके साथ साथ बैक साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, और इस गाड़ी को अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो ये काफ़ी हाइटेड है और काफ़ी ऊपर उठी हुई है नीचे से। जबकि अगर उस गाड़ी की मैं बात करूं, अगर मैं LC200 की बात करूं, तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि ये गाड़ी बैक साइड से दिखने में 300 से ज़्यादा चौड़ी नज़र आती है, और ख़ास तौर पर इसका ये जो ऊपर शीशा है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट हुआ हुआ है, जबकि उसका शीशा बिल्कुल फ्लैट है बैक साइड से। उसके अलावा लाइट्स इसमें भी तकरीबन आपको LEDs के अंदर ही मिलती हैं, लेकिन टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लैंप इसके हैलोजन में आते हैं। यहाँ इसमें भी आपको लैंड क्रूजर की ब्रांडिंग मिलेगी, लेकिन ये सारी क्रोम की पट्टी के अंदर है, जबकि वो सिर्फ लेटर्स थे क्रोम के सिंपल बॉडी के ऊपर। उसके अलावा इसमें भी आपको रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। अगर आप इसको देखें बैक साइड से तो ये उतनी उठी भी नहीं नजर आती, उतनी ऊंची बैक साइड से नजर नहीं आती जितनी वो गाड़ी नजर आती है। बाकी रियर साइड से लुक्स इसकी भी काफी खूबसूरत है। स्पॉइलर यहाँ भी मौजूद है, हाई माउंटेड लाइट है, डीफॉगर, विंडस्क्रीन वॉशर, वाइपर, इस तरह की चीजें आपको इस गाड़ी में भी बैक साइड पर दी जाती हैं। अगर आपकी इंटीरियर के अंदर काफी सारी चीजों में शिकायतें हैं तो इसमें आपकी वो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही मॉडर्न है। ख़ास तौर पर इसके ये जो डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग है ये बहुत ही मज़े की है, प्लस ये फ्लोटिंग डिस्प्ले, और इसमें जो हैंड ब्रेक है वो भी आपको इलेक्ट्रिकल दे दी गई है। स्टीयरिंग व्हील बहुत मज़े का है, और सबसे बढ़कर इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत ही मॉडर्न है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। और जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको वेलकम करती है। प्लस इस गाड़ी का भी स्टीयरिंग व्हील मेमोरी के ऑप्शन के साथ आता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है। इसकी सीट्स में भी आपको मेमोरी के ऑप्शन मिल जाती है, और यहाँ पर भी आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है ऑटो की ऑप्शन के साथ, और यहाँ पर भी स्टीयरिंग व्हील में हीटिंग का ऑप्शन दिया जाता है। सीट्स के अंदर आपको हीटिंग का ऑप्शन दिया जाता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की फ्रंट सीट और इस गाड़ी की रियर सीट्स उनमें भी आपको वेंटिलेशन दे दी गई है, जबकि LC200 के अंदर रियर सीट्स में आपको जस्ट हीटिंग मिलती थी, वेंटिलेशन नहीं मिलती थी। एक और चीज़ कि इसका ये वाला जो डिस्प्ले है ये बहुत ही मैसिव साइज़ का हो गया, और प्लस ये फ्लोटिंग डिस्प्ले है तो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ ये एक प्रॉपर टच स्क्रीन है, तो आप यहाँ से इसके सारे कंट्रोल्स ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहीं पर आपके पास नेविगेशन भी है, इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं, और इसके साथ साथ इसमें आपको DVD प्लेयर भी दिया गया है, तो अगर आप डिस्क वगैरह यूज़ करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। प्लस JBL का साउंड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ ऊपर दिया जाता है, और इसके साथ साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ एक बड़ा विजिबल करके ड्राइव सेलेक्टर मोड दिया जाता है। इस गाड़ी के अंदर भी आपको मल्टी टेरेन सिस्टम दिया जाता है, 3 ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको मिल जाएंगे, प्लस क्रॉल कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगी। उसके अलावा गियर नॉब इसकी बहुत ही स्टाइलिश है। पेडल शिफ्टर्स अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी आपको नहीं मिलते, लेकिन ये ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन है जो कि आप मैन्युअली यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। हैंड ब्रेक इलेक्ट्रिकल है, इसमें आपको वायरलेस चार्जर दे दिया गया है, उस गाड़ी के अंदर वो भी नहीं आता। कप होल्डर्स हैं, इसका ये जो आर्म रेस्ट है ये भी बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, और इसका ओपन करने का अंदाज़ भी चेंज हो गया है। लैंड क्रूज़र का इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट ओपन होता था, जबकि इसका आप इस साइड से यूँ ओपन कर सकते हैं, ये ड्राइवर के लिए ऑप्शन है। जबकि पैसेंजर के लिए यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, तो यहाँ से वो भी ओपन कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर रियर पैसेंजर इसको ओपन करना चाहे तो उसके लिए पीछे एक बटन मौजूद है, और वो यहाँ से भी इसको ओपन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें यहाँ पर दी जाती हैं, और इसमें भी आपको कूल बॉक्स मिल जाएगा, सनरूफ मिल जाएगा, इस मिरर के अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिल जाती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर भी आपको दी गई हैं। प्लस अगर सीटिंग कम्फर्ट की बात करें तो इसकी सीट्स उस वाली सीट्स की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। कुशन बहुत अच्छा है इसका, और दूसरी बात ये कि ये बकेट सीट्स हैं, तो हाई स्पीड्स पर ये आपको अच्छे तरीके से होल्ड भी करती हैं। प्लस यहाँ ऊपर आपके पास सनशेड्स आपको मिल जाएंगे। एक और चीज़ कि इस गाड़ी में आपको हर सीट के ऊपर प्रॉपर माइक लगा हुआ मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर भी है, रियर साइड पर भी, और थर्ड रो के अंदर भी आपको प्रॉपर माइक्स मिलते हैं। तो अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी कॉल के दौरान आवाज़ जो है उसमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके अलावा इसका जो फ्रंट डैशबोर्ड है ये काफ़ी
खूबसूरत है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत ही मॉडर्न लुक है और दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सो आइए LC200 में चलते हैं। अच्छा गाइज़, अगर इंटीरियर की बात करें तो LC200 का इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन कई सारी चीज़ों के अंदर आपको देखने में ओल्ड स्कूल वाली फ़ील आती है, जैसा कि इसका गियर नॉब, इसकी ये हैंड ब्रेक, एंटरटेनमेंट सिस्टम, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इनको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ी-सी पुरानी गाड़ी है, ओल्ड स्कूल वाली फ़ील आपको आती है। स्टिल काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर भी मिलते हैं जो उस गाड़ी के अंदर भी मौजूद हैं, तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सेम ही मिलती हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है, यहाँ पर आपको एमआई डिस्प्ले के कंट्रोल्स मिल जाएँगे, साथ ही हमारे पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स भी हैं। इसके साथ-साथ इसकी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको लेन कीप असिस्ट मिल जाएगा, उसके साथ-साथ एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन मिल जाती है और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको मेमोरी सीट्स मिलती हैं और इसके साथ-साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर मौजूद है। ये स्क्रीन इसकी इतनी मैसिव साइज़ की नहीं है और क्योंकि ये डैशबोर्ड के अंदर मर्ज हुई हुई है, इस वजह से आपको इतनी मॉडर्न नहीं लगती। आजकल जो मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं, ज़्यादातर के अंदर फ्लोटिंग डिस्प्ले होता है, जो कि ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके साथ-साथ इसमें आपको ड्यूल ज़ोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, इसमें आपको हीटेड सीट्स मिल जाती हैं, फ्रंट वाली दोनों सीट्स इसकी वेंटिलेटेड हैं। इसके साथ-साथ इसकी गियर नॉब जो है, ये सीक्वेंशियल स्टाइल के अंदर आपको मिलती है और इसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन भी मिलता है, बट पैडल शिफ्टर्स नहीं हैं। आप इसको ऑटोमेटिकली या मैनुअली चला सकते हैं, बट इसकी गियर नॉब से ही आप इसकी जो है गियर्स की चेंजिंग करेंगे। प्लस इसका स्टीयरिंग व्हील हीटेड है। यहाँ पर हमारे पास ये जो हैंड ब्रेक है, इसमें ये मैनुअल आती है और इसके साथ-साथ यहाँ आपको 2 अदद कप होल्डर्स मिलेंगे। आर्म रेस्ट इसकी मैसिव साइज़ की है और इसको आप इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये फ्रंट से ऊपर की तरफ उठेगी और इसके नीचे आपको मिल जाएगा जी एक अदद यहाँ पर कूल बॉक्स। इसके साथ-साथ अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। एक जो चीज़ इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर बैठकर आपको एक प्रॉपर सॉलिड एसयूवी वाली फ़ील आती है, जो कि मेरे ख़्याल से उस गाड़ी में उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि इस गाड़ी के अंदर है और वो आपको एक पता लगता है कि आप वाक़ई टोयोटा की कोई लग्ज़री सेगमेंट की एसयूवी चला रहे हैं। इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग है, उसके अलावा यहाँ पर आपको सनशेड्स मिल जाएँगे जिनके ऊपर लाइट्स वग़ैरह दी जाती हैं। सनरूफ हमारे पास मौजूद है। इस तरह की तमाम तर चीज़ें इस गाड़ी में फ्रंट साइड पर आपको दी जाती हैं। सो गाइस, LC300 की अगर रियर साइड की बात करते चलें तो इसकी सीट्स की डिज़ाइनिंग बहुत मज़ेदार है। ऊपर यहाँ से ये सीट्स थोड़ी-सी बाहर आई हुई हैं, नीचे आपको नीज़ के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिलती है, तो आप कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। जबकि 200 की सीट्स थोड़ी-सी फ्लैट हैं, उसमें लेग स्पेस ओवरऑल आपको ज़्यादा मिलती है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा अगर आप इस तरह ऊपर करेंगे नीज़ तो ये शायद इसके साथ लग सकते हैं और आप थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील हो सकता है आपको, बट स्टिल आप ईज़ी होकर यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, लेग स्पेस का कोई भी मसला नहीं है। पॉकेट्स आपको यहाँ पर भी दिए जाते हैं। इसके साथ-साथ इसमें हेड स्पेस भी ज़्यादा है। आप सुकून से इस गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। प्लस इसमें ये जो बेंच है, ये थोड़ा-सा फ्लैट है और इसका अगर डिज़ाइनिंग आप देखें और इसको अगर मैं 200 के साथ कंपेयर करूँ तो 200 का बेंच थोड़ा-सा आपको बकेट स्टाइल में मिलता है, जबकि इसका थोड़ा-सा फ्लैट स्टाइल में आपको मिल जाता है। जिसका फ़ायदा ये भी है कि 3 बंदे इस गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं और इसके साथ-साथ इसकी जो रियर सीट्स हैं, इनके अंदर आपको परफोरेशन भी दे दी गई है। 200 के अंदर आपको वो नहीं मिलती। प्लस यहाँ पर ये जो मिडल कंसोल है, इसके अंदर आपको ड्यूल ज़ोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि आपको फ्रंट साइड पर भी मिलता है, तो इस गाड़ी के अंदर भी आपको 4 ज़ोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर आपके पास स्क्रीन्स मौजूद हैं, दोनों ही पैसेंजर्स के लिए एमआई डिस्प्ले आपको दिया जाता है। प्लस एक और चीज़ एडिशनल है कि इसमें यहाँ पर आपको 2 यूएसबी पोर्ट्स मिलती हैं, तो आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि फ़ोन, टैबलेट वगैरह को चार्ज करना है, वो आप कर सकते हैं। 2 पैसेंजर्स के लिए हेडफ़ोन्स की पोर्ट्स हैं और 7 वॉल्यूम नॉब्स हैं, तो दोनों पैसेंजर्स अलग-अलग अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हेडफ़ोन कनेक्ट किया हुआ है। और साथ ही आपको इसमें सारे टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए नॉब्स वगैरह दी जाती हैं। इसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एयर वेंट्स हैं, फ्रंट पर एयर वेंट्स हैं और इसी तरह जो थर्ड रो है उसमें भी आपको रियर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। और अगर LC200 की मैं रियर स्पेस की बात करूँ तो आपके पास नी स्पेस का कोई भी इशू नहीं है, शानदार किस्म की नी स्पेस है। इसी तरह हेड स्पेस भी आपके पास ज़बरदस्त किस्म की है। बैक साइड पर जो इसका सीट्स का एक्सपीरियंस है ये काफ़ी शानदार है, काफ़ी कंफर्टेबल किस्म की सीट्स आपको मिलती हैं। प्लस एक चीज़ है कि इसकी जो रियर सीट्स हैं इनके अंदर आपको हीटिंग तो दी जाती है, लेकिन वेंटिलेशन नहीं है, जबकि उस गाड़ी में आपको रियर साइड पर भी हीटिंग प्लस वेंटिलेशन दी जाती है। इस गाड़ी में भी आपको रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर मिल जाएगा दोनों ही पैसेंजर्स के लिए। प्लस यहाँ बीच में अगर आप देखेंगे तो आपके पास इसमें ड्यूल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, तो बेसिकली पूरी गाड़ी के अंदर आपको इसमें भी 4 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। बैक साइड पर अलग पैसेंजर्स के लिए आपको इसमें ये सारी सेटिंग्स दी जाती हैं। उसके अलावा इसमें भी आपको रियर पैसेंजर्स के लिए अलग-अलग हेडफ़ोन्स की नॉब मिलती हैं। हेडफ़ोन्स के कनेक्टर्स मिल जाते हैं, अलग-अलग वॉल्यूम एडजस्टर नॉब्स मिल जाती हैं, तो आप वो चीज़ सारी यहाँ पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस हमारे पास एचडीएमआई पोर्ट भी यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको दी जाती है और एक 12 वोल्ट की पावर आउटलेट भी आपको मिल जाती है।
और यहाँ ऊपर आपको 2 अदद लाइट्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगी रियर साइड पर। और क्योंकि ये प्रॉपर 7 सीटर है तो बैक साइड पर आपको 2 फोल्डेबल सीट्स मिलती हैं, तो इसमें 7 बंदे आराम सुकून से सफ़र कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि इसकी जो पिछली 2 सीट्स हैं मेरे ख़्याल से वो LC300 की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, अगर मैं इसको उस गाड़ी के साथ कंपेयर करूँ तो। सो गाइज़, ये था आज का कंपैरिजन LC200 वर्सेस LC300। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी अच्छी लगी। लास्ट में हम बात करते हैं इंजन्स की, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है। इस गाड़ी के अंदर आपको वही सिग्नेचर्ड 4.6 लीटर V8 पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको 3.3 लीटर V6 डीजल इंजन मिलता है, लेकिन ये ट्विन टर्बोचार्ज है, जबकि यहाँ पर आपको NA इंजन मिलता है। और अगर देखा जाए तो पावर के मामले में ये गाड़ी इस गाड़ी से ज़्यादा तेज़ है, बट स्टिल V8 की अपने फ़ायदे हैं। ये नेचुरली एस्पिरेटेड होता है, ज़्यादा लंबे अरसे तक चलने वाला इंजन होता है और काफ़ी मजबूत और काफ़ी रिलायबल इंजन होता है। जबकि दूसरी तरफ टर्बोचार्ज इंजन थोड़ा सा फ्यूल का मसला भी, अगर आप थोड़ा सा भी उसमें गलत किस्म का फ्यूल डाल दें तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं उसके ख़राब होने के। लेकिन स्टिल आजकल के मॉडर्न इंजन जितने भी आ रहे हैं उनका साइज़ छोटा करके टर्बो वगैरह लगाकर उनसे मैक्सिमम पोटेंशियल हासिल किया जा रहा है, जो कि इस गाड़ी के साथ भी यही सीन है। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस गाड़ी को या इस गाड़ी को आप खरीदना चाहें तो ये दोनों गाड़ियां अवेलेबल हैं साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।